Assalamualaikum, I am Uruj Zahra, your English language instructor. In this video, I will clear the concept, the basic concept, present simple and the past simple. Although these two sentences are used mostly in English, and if you are the new one or if you are the beginner one in English, you need to understand these two topics together. Because if you get the full command of these two topics, you will be able to make new sentences related to these topics. Now, I will clear the present simple. Although you can also check my playlist because I have uploaded several times the lecture regarding the present simple. But in this video, I will clear the basic difference between present to past. Present simple. Present simple is some sort of the tense. When we use, it means we are living in the present tense. When we discuss about our daily routine, any action that happens regularly, or when we discuss about any action that happens on the basis of facts, यानी सच्चाई के बिहाफ पर होने वाला कोई भी जुमला, उसको हम प्रेजेंट सिंपल में डिस्कस करते हैं. प्रेजेंट सिंपल के जुमलों की हर पहचान यानी हर जुमले के आखिर में एक ख़ास पहचान होती है. उसका मतलब होता है ता, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस ज़्यादातर दुनिया में सच्चाई यानी फैक्ट्स के जुमलों को देखते हैं. मिसाल के तौर पर, ये पेन काम करता है, ये इसका फैक्ट है. मैं पेन इस्तेमाल करके रख देती हूँ. स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं. अगर आप चीटिंग करते हैं तो आप कामयाब नहीं होते. यानी ऐसे सेंटेंसेस आप कोई भी वोकेबलरी लगा लें लेकिन आखिर में उनके आता है ता. काम होता है तो आपने इसको ऐसे ही पहचान लेना है. इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है. जब भी आपने इसका नेगेटिव बनाना होता है, सो इन ऑर्डर टू मेक नेगेटिव यू नीड टू ऐड ओनली डू and does because there is a slash between do and does. It means we will use do with I, we, you and they, but we use does with he, she and it. Subject, verb and object मतलब there is not any use to use is mr. इधर कहीं पर भी is mr नहीं आएगा. अगर आपने प्रेजेंट सिंपल में ऐसे जुमलों में जिनकी पहचान ही ता वगैरह थी, अगर आपने इस एमआर लगा दी, इसका मतलब आपका सेंटेंस वॉइड है, बातिल है. आपका सेंटेंस वॉइड हो गया भाई, ख़त्म हो गया, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है अब. फॉर एग्जाम्पल, आई किक अ बॉल. अब आई के बाद डायरेक्टली आपने वर्ब लगाना है. किक का मतलब होता है लात मारना. आई किक अ बॉल. आई डू नॉट किक अ बॉल. मैं बॉल को लात नहीं मारती या नहीं मारता. क्या मैं बॉल को लात मारता हूँ? डू आई किक अ बॉल. इसका एक रूल है कि जब भी whenever we make sentences I, we, you, they, so हम वर्ब को ऐड करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. बट विद ही, शी एंड इट वी नीड टू ऐड एस और ई एस. हमें एस और ई एस भी ऐड करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, ही किक्स द बॉल. ही के साथ क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा. ही किक्स द बॉल, नहीं, वो नहीं करता. ही डज नॉट किक द बॉल. जब डज नॉट आया तो एस चला गया. डज ही किक द बॉल. फॉर एग्जाम्पल, हम जवाब देते हैं. हम जवाब देते हैं, हमको कहते हैं वी. जवाब देने को कहते हैं रिप्लाई. हम जवाब देते हैं, वी रिप्लाई. मैंने कहा हम जवाब नहीं देते, वी डू नॉट रिप्लाई. हम जवाब नहीं देते, वी डू नॉट रिप्लाई. क्या हम जवाब देते हैं? डू वी रिप्लाई. अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि तुम मुस्कुराते हो, यू स्माइल. आप नहीं मुस्कुराते हो, यू डू नॉट स्माइल. आप सेंटेंस से अंदाज़ा लगा सकते हैं. मैंने कहा मुस्कुराते हो, ते आ रहा है, वही आ गया ता. लेकिन अगर अब इसकी पास्ट में बात की जाएगी तो ऐसे सेंटेंसेस की पहचान होती है काम होता है की जगह यहाँ हुआ आ जाएगा. काम हुआ था. और इसको एक और तरीके से भी जानते हैं कि सिर्फ काम हुआ. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैं बॉल को लात मारती हूँ, तो ऐसे सेंटेंस के आखिर में हूँ तो आया, तो ये प्रेजेंट हो गया और ता भी आ रहा था. लेकिन जब हम पास्ट में लेकर जाते हैं तो इसको यूँ भी कह सकते हैं मैंने बॉल को लात मारी या मैंने बॉल को लात मारी थी. तो इसका मतलब आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं और था पर भी रुक सकते हैं. आइए इसको डिस्कस करते हैं. सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म फॉलो करेगी, जबकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी. यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है एन ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर डू एंड डज इस्तेमाल हम कर रहे थे. ऑल्दो वी विल यूज डिड नॉट हियर, और सिर्फ डिड नॉट सबके साथ आएगा. लेकिन एक बात याद रहे कि डिड नॉट के बाद वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म खत्म हो जाएगी. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. आई किक्ड अ बॉल. कोई वॉज वर्ड नहीं है पास्ट में कि मैंने वॉज वर्ड लगा दिया, कोई वॉज वर्ड नहीं है. जैसे यहाँ पर इज एम आर नहीं है. आई किक्ड अ बॉल, आई डिड नॉट किक अ बॉल.
क्या मैंने बॉल को लात मारी थी? डिड आई किक अ बॉल? अब ऐसे मैं आपसे एक सेंटेंस कहती हूँ, मैंने मामला हल किया था। आई रिजॉल्व्ड, पास्ट हो जाएगा, आई रिजॉल्व द मैटर। नहीं किया था तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट रिजॉल्व द मैटर। क्या मैंने मामला रिजॉल्व किया था? डिड आई रिजॉल्व द मैटर? अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताती हूँ, आपने उनको जल्दी से ट्रांसलेट करना, देन आई विल चेक योर मिस्टेक्स। यहाँ पर प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल के कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको गिवन किए हैं। मैंने किताब जोड़ी थी, और किताब जोड़ने को कंपाइल कहते हैं, तो सेकंड फॉर्म आपने खुद ट्रांसलेट कर लेनी है। हमने खत फाड़ दिया था, खत फाड़ने को, किसी भी चीज़ के फाड़ने को टेयर कहते हैं, सेकंड फॉर्म टोर। और उसने एहतजाज नहीं किया था, एहतजाज करने को प्रोटेस्ट कहते हैं। जबकि वो वक्त ज़ाया करता है, ज़ाया करने को वेस्ट कहते हैं। वो बात नहीं समझता, अंडरस्टैंड, बात को मैटर कह देते हैं, METTER मैटर। एंड क्या तुम माफ़ी मांगते हो, माफ़ी मांगने को अपोलोजाइज कहते हैं। सो इसके साथ ही आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा प्रेजेंट एंड पास्ट का। आप इनको जल्दी से ट्रांसलेट करके कमेंट कीजिएगा, देन आई विल चेक योर वर्क। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।